अच्छा प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कल हमने पढ़ा था मुरक्कब इजाफी और आज हम मुरक्कब की दूसरी किस्म इन्हें मुरक्कब तौसीफ़ी किससे कहते हैं और मुरक्कब तौसीफ़ी किन अज्जा से मिलकर बनता है। तो मुरक्कब तौसीफ़ी तौसीफ़ वस्फ़ से निकला है। वस्फ़ के माने खूबी के आते हैं और ये भी मुरक्कब नाक़िस है, यानी जो सिफ़त और मौसूफ़ से मिलकर बनता है। मुरक्कब तौसीफ़ी वो मुरक्कब नाक़िस जो सिफ़त और मौसूफ़ से मिलकर बने। जैसा कि मैंने तारीफ में लिखा है कि मुरक्कब तौसीफ़ी वो मुरक्कब जो सिफ़त और मौसूफ़ से मिलकर बने, जैसे सियाह रात, सुर्ख परचम। अब ये मुरक्कब तौसीफ़ी बनता किससे? जैसे मैंने कहा सिफ़त और मौसूफ़, तो सिफ़त कहते किससे हैं और मौसूफ़ कहते किससे हैं? तो सिफत उस इसम को कहा जाता है, वो लफ्ज, वो इसम जिसको हम किसी चीज की, किसी शख्स की या किसी जगह की किसी भी इसम की खूबी को बयान करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी जो चीज किसी चीज की, किसी इसम की खूबी, खामी यानी अच्छाई या बुराई, हालत, कैफियत, तादाद या मिकदार को बयान करे। जिस लफ्ज से हम तादाद को, मिकदार को, हालत और कैफियत को या अच्छाई और बुराई, खूबी और खामी को बयान करें, जो लफ्ज वो खूबी और खामी बयान करने के लिए हम इस्तेमाल करें, उससे हम सिफत कहते हैं। वो इसम जिससे किसी इसम की अच्छाई, बुराई, हालत, कैफियत, तादाद या मिकदार बयान की जाए। जैसे नेक लड़का, यहां हमने लड़के की नेकी को बयान किया है, एक इसम की खूबी को बयान किया है, नेक लड़का। या हम शरीर लड़का, शरारती लड़का, या ऊपर हमने मिसाल में सियाह रात, काली रात, तो ये रात का सियाह होना रात की सिफत है, परचम का सुर्ख होना परचम की सिफत है, शरीफ लड़की, शराफत का होना लड़की की सिफत है, इसलिए हमने उसको बयान किया। तो इन मिसालों के अंदर हमारे पास नेक और शरीफ सिफत हैं, या यहां भी हमारे पास सिया और सुर्ख सिफत हैं। यानी वो इसम जिससे किसी इसम की अच्छाई, बुराई, हालत, कैफियत, तादाद या मिकदार को बयान किया जाए, उसे हम सिफत कहते हैं। और जिस चीज की सिफत बयान की जाए, जिस इसम की खूबी या खामी को बयान किया जाए, जिसकी सिफत को बयान किया जाए, उसे मौसूफ कहते हैं। मौसूफ दरअसल बरवज़्न मफ़ऊल है, यानी मौसूफ जिसकी सिफत, मौसूफ के लफ्जी माने भी हैं, जिसकी सिफत बयान की गई हो। तो वो इसम जिसकी खूबी, अच्छाई, बुराई, हालत, कैफियत, तादाद या मिकदार बयान की जाए, उस इसम को हम मौसूफ कहते हैं। और मुरक्कब तौसीफी जो बनता है, वो बनता है मौसूफ और सिफत से मिलकर। तो यहां ऊपर की मिसालों में हमने देखा कि लड़का, लड़की दोनों मौसूफ हैं। जैसे ऊपर मैंने कहा नेक लड़का, नेक सिफत है और लड़का मौसूफ है। शरीफ लड़की, लड़की मौसूफ है और शरीफ इसकी सिफत है। ऊपर सियाह रात, रात मौसूफ है, इसकी सिफत हम सियाही को बयान कर रहे हैं, यानी सियाह होना इसकी सिफत है। सुर्ख परचम में परचम मौसूफ है और सुर्ख इसकी सिफत है। तो उर्दू में यह चीज याद रखनी चाहिए कि उर्दू में सिफत पहले और मौसूफ बाद में आता है, यानी पहले सिफत आता है और बाद में मौसूफ आता है। तो यह था मुरक्कब तौसीफी। मैं इसको दोहराता हूं कि मुरक्कब तौसीफी वो मुरक्कब नाकिस जो सिफत और मौसूफ से मिलकर बने, और सिफत उस इसम, उस लफ्ज, उस चीज को कहते हैं जिसके जरिए से हम, जिससे हम किसी की अच्छाई, बुराई को या खूबी और खामी को बयान करें, वो उससे सिफत कहते हैं।
और जिस चीज की सिफत बयान की जाए उसे मौसूफ कहते हैं। और मैंने कहा कि उर्दू में सिफत पहले आता है और मौसूफ बाद में आता है। यह था मुरक्कब तौसीफी। इससे आगे जब हम चलेंगे, क्योंकि दूसरा इसके बाद जो है वो मुरक्कब जारी आता है। मुरक्कब जारी भी इसी तरह मुरक्कब नाकिस ही कहलाता है। मुरक्कब जारी, मुरक्कब जारी जो है मुरक्कब जारी वो मुरक्कब नाकिस जो जार और मजरूर से मिलकर बने। मुरक्कब जारी वो मुरक्कब नाकिस जो जार और मजरूर से मिलकर बने। जार असल में अरबी लफ्ज है जर। जर के माने जेर के आते हैं और ये अरबी से ही उर्दू में ये हुरूफ आए हैं। इनको उनको हुरूफ जार कहते हैं। तो कायदा ये है, कानून ये है कि जिस इसम के बाद यानी जिस इसम के बाद हरफ जर आए उस इसम को मजरूर कहते हैं। और हरफ जार जो है, जैसे बहुत सारे हमारे पास हुरूफ हैं जो हुरूफ जार कहलाते हैं। जैसे मैं यहां लिखता हूं छत पर, घर से, स्कूल तक। ठीक। मुरक्कब जारी वो मुरक्कब नाकिस जो जार और मजरूर से मिलकर बने। जैसे छत पर, घर से, स्कूल तक। ठीक। और हरफ जर से पहले जो इसम आए, हरफ जार से पहले जो इसम आए उसे मजरूर कहते हैं। और मजरूर हमेशा हरफ जर से पहले आता है। अब हुरूफ जार का भी वही काम, जैसे मैंने तरकीब इसमें मुरक्कब इजाफी में कहा था कि जिस तरह हुरूफ इजाफत जो हैं वो दो इसमों को, दो जुमलों को या एक इसम वो दो इसमों को आपस में मिलाते हैं, और इसी तरह ये भी जो है हरफ जर जो है दो जुमलों को, दो इसमों को या एक इसम और एक फेल को आपस में मिलाता है, इलाका पैदा करता है। जैसे मैं एक इसम और एक फेल लेता हूं मिसाल के तौर पर। छत इसम है और यह है चढ़ जो है फेल है। अब अगर छत चढ़ दोनों लफ्ज में आपसे बोलूं या मैं ये लफ्ज कहूं छत और चढ़, एक इसम एक फेल है, लेकिन ये आपस में अगर एक साथ इनको हम बताएंगे भी लेकिन ये बामाने नहीं होंगे, बल्कि ये बेमाना होंगे, इनका कोई माने नहीं होगा। लेकिन जब हम एक हरफ जर इनके दरमियान लाएंगे, जैसे पर, जब मैंने छत पर चढ़ कहा तो ये जुमला बन गया, लफ्ज पर ने इलाका पैदा कर दिया, ताल्लुक पैदा कर दिया और इस जुमले को बामानी बना दे दिया। लेकिन चूंकि यहां हमारी बहस जो चल रही है या हमारा सबक जो है, हमारा दर्स जो है वो सिर्फ मुरक्कब जारी से ताल्लुक रखता है, इसलिए हम छत पर जो है यानी ये मुरक्कब नाकिस है, लेकिन इससे पहले जो इसम आता है उससे हम मजरूर कहते हैं। या गया जार और मजरूर। और याद रखना चाहिए आगे भी इंशाल्लाह आएगा, लेकिन जार और मजरूर मिलकर जुमला फेलिया में मुतअल्लिक फेल होते हैं। और जुमला इस्मिया में
मुताल्लिके खबर होते हैं। यानी जब जुमले के अंदर जार और मजरूर आए, और ये कायदा कुलिया है कि जब जार होगा तो उसके साथ लाजिमन मजरूर होगा, ये लाजिम और मलजूम दोनों हैं। और जब सिफत होगा तो मौसूफ का होना लाजमी है, मौसूफ होगा तो सिफत का होना लाजमी, यानी बगैर मौसूफ के सिफत नहीं होगी और बगैर सिफत के मौसूफ नहीं होगा, बगैर जार के मजरूर नहीं और बगैर मजरूर के जार नहीं होगा। तो जार और मजरूर जब दोनों मिलते हैं तो ये जार और मजरूर मिलकर जुमला फेलिया के अंदर मुताल्लिके फेल होते हैं और जुमला इस्मिया में मुताल्लिके खबर होते हैं। अब इंशाल्लाह ये आगे चलकर जब तरकीब नहवी आएगी या जुमले की अकसाम आएंगी तो हम वहां बताएंगे जुमला फेलिया क्या होता है, जुमला इस्मिया क्या होता है। यहां सिर्फ याद रखने की चीज ये है कि दो चीजें हमने पढ़ी आज, एक मुरक्कब तौसीफी और दूसरा मुरक्कब जारी। तो यहां याद रखने की बात यह है कि मुरक्कब जारी जो जार और मजरूर से मिलकर बनता है, और जार कहते हैं हरफे जार को, जैसे मैंने 2-3 हरफ यहाँ यानी पर से तक ऐसे बहुत सारे हुरूफ हैं इसलिए वगैरह, ये जो है हुरूफे जार हैं। और मजरूर कहते हैं जो हरफे जार से पहले आए, दोनों मिलकर जो जार मजरूर मिलकर जुमला फेलिया में मुताल्लिके फेल होते हैं और जुमला इस्मिया में जो है वो मुताल्लिके खबर होते हैं। तो ये था आज का सबक। मुझे उम्मीद है कि आप इससे फ़ायदा उठाएंगे, आप इसे समझेंगे और बाकी जो कुछ कमी रहेगी इंशाल्लाह मुझे आगाह करेंगे। तो ये आज का सबक है, तो इंशाल्लाह आप इसको बगौर जो है सुनेंगे और इसको ज़हन नशीन करेंगे। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।